बड़ी बहन की अय्याशी में रोड़ा बन रही थी छोटी बहनें। छोटी बहनों का बड़ी बहन ने अपने प्रेमी और दोस्तों से करवा दिया रेप। दरअसल ये घटना कानपुर देहात के फजलगंज की है, जो दिल को झकझोर देती है। और इस खबर को सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, कलेजा मुंह को आ जाएगा। साथ ही आप ये सोचने पर मजबूर होंगे कि हमारे रिश्ते आज कहाँ जा रहे हैं और हम किस ओर जा रहे हैं, क्या शिक्षा हम दे रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर के फजलगंज में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। एक लड़की जो अपने पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से प्यार करती थी और उसके बाद उससे फिजिकल रिलेशन बन गए, लेकिन उनकी रिलेशन की भनक उस लड़की की दो छोटी बहनों को हो गई। उनकी दो छोटी बहनों ने जब कहा कि वो ये सारी बातें अपनी दादी को बता देगी, तो इसे सुनकर उस लड़की ने अपने प्रेमी के दोस्तों के साथ मिलकर ये आरोप उन दोनों बहनों के अपने प्रेमी के दोस्तों के साथ मिलकर उन अपनी दोनों बहनों का रेप करा दिया और साथ ही उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने इस बारे में कुछ भी बताया किसी को भी, तो वो उन्हें मार देगी और खुद भी खुदकुशी कर लेगी। दरअसल इस मामले का खुलासा कब हुआ? इस मामले का खुलासा तब हुआ जब उस आरोपी बहन ने, उस बड़ी बहन ने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या के 2 हफ्ते बाद इस मामले का खुलासा हुआ है। अब पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस ने आरोपी जो प्रेमी है और उसके दोस्तों के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके अलावा जो दोनों बहनें हैं उनका मेडिकल कराया जा रहा है और मेडिकल के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। ये घटना हमें बताती है कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है और हम किस चुनौती से गुजर रहे हैं और किस चुनौती का सामना हमें आने वाले वक्त में करना पड़ सकता है। क्योंकि जो एक घटना सामने आई है, इसने एक नई बहस को जन्म दे दिया और बहस ये है कि क्या इंसान आज के वक्त में इतना स्वार्थी हो गया है कि वो अपनों का भी कत्ल कराने से, खून कराने से या फिर उनको इस हद तक पीड़ा पहुंचाने से बाज नहीं आता। दोनों बहनों ने ये पुलिस में कंप्लेंट की है। दरअसल फजलगंज की एक घटना है और इस जो ये लड़की है, ये दोनों लड़कियां हैं, इनके माता की मौत हो चुकी है, दादा दादी हैं और ऐसे में उसका प्यार एक लड़के से हो गया। अब जो दादी है उसको इस घटना के बारे में उन दो छोटी बहनों ने जानकारी दी। दादी ने जैसे ही उस लड़की को डांटा, उसने फांसी का फंदा लगाकर आरोपी जो बहन थी आत्महत्या कर ली और उसके बाद में इस पूरे मामले का खुलासा होता है। लेकिन ये बताता है कि हम किन गंभीर चुनौतियों से, किन गंभीर मुद्दों से गुजर रहे हैं और फिर सवाल यही उठता है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है और हमारा समाज कहाँ जा रहा है। साथ ही एक और चीज कि क्या इसके लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम भी कई हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि एक वक्त था जब स्कूलों में एक नैतिक शिक्षा नाम की एक किताब पढ़ाई जाती थी, मोरल एजुकेशन, जो अब खासकर गायब है। और वो मोरल एजुकेशन क्या हेल्प करती थी, क्योंकि चरित्र को लेकर उस वक्त ये कहा जाता था कि चरित्र एक बार चला गया तो जीवन भर नहीं आता। धन का क्या है, धन का तो आना जाना लगा रहता है। धन चला गया तो फिर भी वापस आ सकता है, लेकिन अगर चरित्र का हनन होता है या चरित्र एक बार चला गया तो फिर उसे वापस नहीं लाया जा सकता। इस तरह की शिक्षा उसमें दी जाती थी। और अब एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठेंगे, परिवार पर सवाल उठेंगे, पालन पोषण पर सवाल उठेंगे, सोशल मीडिया पर सवाल उठेंगे, लेकिन असल में इसके जिम्मेदार कौन है, ये हमें और आपको मिलकर तलाशना होगा।